everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shalini Raj and currently I am MBBS second year student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences सेवाग्राम. So first of all मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा खुद का सिलेक्शन यकीन बैच से हुआ है एंड आप लोग जो इस वीडियो को देखने आए हो, आई नो यहाँ पे 70 to 80% जो नीट एस्पिरेंट होंगे वो यकीन बैच से ही अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड इसी कारण आपने इस वीडियो पे क्लिक भी किया है क्योंकि आप जानना चाहते हो कि मैंने अपने नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे जब यकीन बैच से पढ़ा था तो लास्ट 45 डेज को मैंने किस तरीके से मैनेज किया था एंड किस तरीके से यकीन बैच को मैंने यूज करा था. सबसे पहली डाउट की आपके माइंड में आ रही होगी कि इन दीदी ने अपने यकीन बैच के साथ लास्ट 45 डेज में किस तरीके से पढ़ा है एंड सिर्फ यकीन बैच से ही अपनी नीट की प्रिपरेशन करी थी कि इसके अलावा भी आपने कुछ और भी रिसोर्सेज को यूज करा था. तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद के ना नीट 2022 के अंदर 620 मार्क्स आए थे विथ ऑल इंडिया रैंक ऑफ 12,000. सिर्फ और सिर्फ मैंने यकीन बैच से ही अपनी नीट की प्रिपरेशन करी थी एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन. इसके अलावा मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग या फिर कोई भी ऑफलाइन मटेरियल हो गया या फिर क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया हुआ था. तो वो लोग जिनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है कि यार मैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, यकीन बैच से ही अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कैसे हो पाएगा, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनके पास ऑफलाइन टीचर्स भी अवेलेबल है. तो ये चीज ना मतलब ये इंफीरियर वाली फीलिंग ना बहुत ज्यादा आती है एंड मुझे भी थोड़े टाइम तक लगी थी ये बात कि भाई मेरे जो कुछ जान पहचान वाले हैं वो तो ऑफलाइन अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिकली उनके पास टीचर अवेलेबल है, कोई भी डाउट आता होगा तो बहुत आसानी से पूछ लेते होंगे. तो ये सारी चीज सोचने के बाद ना हमें अपने ऊपर डाउट होने लगता है, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर डाउट होने लगता है. तो ये चीज आपको अपने माइंड में नहीं आने देनी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ये सीखा था कि देखो आपने जब अपने आप को दूसरों के कंडीशन से, दूसरों के सिचुएशन से जब तक कंपेयर करते रहोगे ना तब तक आपका खुद का ग्रोथ नहीं हो पाएगा. तो सेल्फ ग्रोथ अगर आपको करानी है, अपना ग्रोथ आप देखना चाहते हो, अपने आप को कहीं आगे लेके जाना चाहते हो तो सबसे पहले स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कंडीशन में हो ना, आप वहां से उठ के बहुत ही ऊपर जा सकते हो. सब कुछ आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है. तो ये थोड़ी चेंजिंग मैंने अपने अंदर लाई कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ मैं ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. क्योंकि मैंने कुछ बच्चों का देख रखा था जिनका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से ही सिलेक्शन हुआ था. तो वहां से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला था कि नहीं, अगर उन लोगों ने कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ. तो यही चीज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी. अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक लेना चाहते हो देन दिस एनसीईआरटी पंच विल बी द बेस्ट बुक, जो कि एमआर सर ने लिखा है इस बुक को. एंड इसमें आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिल जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले आपको चैप्टर का समरी दिया हुआ है कि लाइक उस चैप्टर में क्या थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं, सारा कुछ इंक्लूड करा गया है. एंड देन आपको उसके बाद मिल जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो कि नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है. वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे गए हैं एंड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ रहे हैं, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाले, मैचिंग टाइप क्वेश्चन. इसके साथ ही साथ आपको इसमें पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो आपको हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में यहाँ पे 300 से 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए. एंड सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है लास्ट में बुक के एंड में. यूज माई कूपन कोड MS150 एट द टाइम ऑफ बाइंग दिस बुक्स, लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लास्ट का 40 दिन लगभग बचा हुआ है तो एकदम से डरना नहीं है एंड अपने प्रिपरेशन पे एकदम से जज नहीं करने लगना है अपने आप को. कहीं ना कहीं मतलब हम बहुत ज्यादा डाउट अपने ऊपर करने लगते हैं कि हम सिर्फ यकीन से कर रहे हैं तो नहीं होगा. देखो मैंने जब लास्ट का जो मेरा 40 दिन बाकी था ना तो मैंने यकीन में मेरे लगभग सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे. कुछ थोड़े बहुत लेक्चर्स अभी चल रहे थे, कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ बायोलॉजी के, लेकिन मैंने सारे पोर्शन कंप्लीट कर लिया था. लगभग जो भी बाकी था ना वो मैंने यूट्यूब वीडियोस देख के कंप्लीट कर लिया था. तो आप लोग के पास भी अभी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि अभी प्रचंड बैच है, उम्मीद बैच है. तो आपके भी अगर कुछ सिलेबस बाकी रह गए हैं तो आप वहां से जाके कंप्लीट कर सकते हो. तरीके से ना मैंने क्या किया था कि मैंने अपना सिलेबस ना लगभग 50 दिन पहले कंप्लीट कर लिया था. और जो ये सब बैच आया था ना, उम्मीद बैच, मैंने उम्मीद बैच की हेल्प ली थी. लास्ट का जब 2 महीना था एंड उम्मीद बैच को जब लॉन्च किया गया था उस टाइम पे, तो मैंने ना उम्मीद बैच से ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था. एज सच मैंने पढ़ने के लिए यूज नहीं किया था. मैंने जो भी पढ़ाई की थी वो सिर्फ और सिर्फ यकीन बैच से ही पढ़ा था. एंड उसके अलावा जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज देखे हैं. लाइक मैंने सबसे पहले तो बता दिया, मैंने उम्मीद बैच के वीडियोज देखे हैं. इसके अलावा आप प्रशांत सर के चैनल को भी जाके देख सकते हो.
उनका खुद एक फिजिक्स का चैनल है, तो मैंने उनसे ना फिजिक्स बहुत हद तक कुछ चीजें सीखी है लास्ट के अपने 2 महीने में। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट वो बहुत ही इजी तरीके से, मतलब उनके पास ट्रिक्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही इजी वे में ट्रिक्स के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उनके जरिए सीखा है। मैं यूट्यूब चैनल फॉलो किया था एंड इसके अलावा मैंने एक बायोलॉजी का यूट्यूब चैनल फॉलो किया है, जिसका लिंक आपको, इन सारे यूट्यूब चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट के अपने 40 डेज में करी थी। तो बायोलॉजी को रिवाइज करने के लिए मैं उस वाले जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस वाले यूट्यूब चैनल से जाके मैं बायोलॉजी रिवाइज करती थी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यूट्यूब से जो भी उम्मीद बैच में जो भी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे वो मैं सॉल्व करती थी। इसके अलावा MR सर ने ना फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग से सेशन लिया था, तो वो मैं अटेंड करती थी। वहां पे वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते थे एंड आई थिंक कि इस बार भी जरूर हो ही रहा होगा एंड नहीं हुआ है तो अभी स्टार्ट हो जाएगा। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, तो वो आप जरूर अटेंड करना। वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने के लिए मिलेंगे एंड बहुत कुछ आप सीख पाओगे। तो वो चीज मैंने फॉलो करी थी लास्ट के अपने 40 डेज में। इसके अलावा मैं बायोलॉजी के लिए बता दूं, उस टाइम पे समाप्ति मैम ना जूलॉजी के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी यूट्यूब पे, तो वो वाले सेशन मैं देखती थी। बॉटनी में तरुण सर करा रहे थे, तो वो मैंने पढ़ा था यूट्यूब से। सारे क्वेश्चन जितने भी वो क्वेश्चन हर चैप्टर के सॉल्व कराते थे वो मैं आके उन सारे सेशन को अटेंड करती थी यूट्यूब से। तो जब वो क्वेश्चन सॉल्व कराते थे तो मैं अपने सामने एक OMR सीट रखती थी एंड सबसे पहले मैं उन सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करती थी एंड एक मेरे पास पूरा डाटा हो जाता था कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने मैंने गलत किए। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आए तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आपका वहां से भी प्रैक्टिस हो पाए। मतलब उसको एज अ आप मॉक टेस्ट ले सकते हो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट उसको कंसिडर कर सकते हो, ताकि आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट देख पाओ कि आप कितना इम्प्रूव आपने किया है एंड कितना वो चैप्टर आपको आता है। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो वो मेरे को पता लग जाता था कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में को कितने मार्क्स आ रहे हैं, पूरे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं उसमें। तो वो चीज मैंने किया था लास्ट के 40 डेज में और मैंने ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं। मैंने यकीन में जितने मॉक टेस्ट हुए थे उन सारे मॉक टेस्ट को मैंने 3 से 4 बार सॉल्व किया था एंड वो भी प्रिंट आउट निकाल के। आप ये वाला वीडियो जाके जरूर देखना, इसमें मैंने अपने सारे मॉक टेस्ट दिखाए कि मेरे पास सारे मॉक टेस्ट प्रिंट आउट फॉर्म में थे। ऐसा नहीं था कि मैं ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन सॉल्व करती थी या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी। मैं जो भी मॉक टेस्ट मैं सॉल्व करती थी वो सारे मेरे पास प्रिंटेड थे। तो आप लोग भी अभी ये मत सोचो कि बहुत पैसा लग जाएगा, तो आपका जब रिजल्ट आ जाएगा ना तो वो सारी चीजें आपको वर्थ इट लगेंगी कि हाँ मैंने इतना पैसा लगाया तो आज मेरा रिजल्ट आ गया। तो मैं आपको भी बोलूंगी कि आपको ये नहीं सोचना है कि पैसे लग रहे हैं, आप प्लीज प्रिंटेड फॉर्म में ही एग्जाम दो। जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। तो मेरे पास लगभग 90 to 100 मॉक टेस्ट पेपर हो चुके थे, क्योंकि मेरा 3rd ड्रॉप था ना, तो मेरा दूसरे ड्रॉप के टाइम पे भी मेरे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर थे, तो वो भी मैंने रखा था। एंड ये जो मेरा 3rd ड्रॉप था इस टाइम पे भी मेरे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर हो गए थे, स्टार्टिंग से जो भी मेरा पार्ट टेस्ट हो रहा था एंड लास्ट में जो भी फुल टेस्ट हुआ। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट थे। तो उन सारे मॉक टेस्ट को मैंने मल्टीपल टाइम्स किया है। लास्ट का जब 40 दिन बाकी था तो मैं डेली 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट पेपर, जो मेरे पिछला मॉक टेस्ट था ना 3-3, 4-4 मैं उठाती थी और उन सारे मॉक टेस्ट को मैं देखती थी कि ये इसमें मेरे ऐसे कितने क्वेश्चन है जो मेरे से सॉल्व हो गए हैं और ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो कि नहीं सॉल्व हुए हैं। तो जो नहीं सॉल्व होते थे ना, मैं उन सारे क्वेश्चंस के, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी उसके साइड में लिख देती थी, ताकि अब लास्ट का 40 दिन बचा है तो हम हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर हम याद ही कर ले उसको, क्योंकि हमें एट लास्ट ना रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में हमको PhD करना है या फिर आगे हमको इसमें जाके मतलब कुछ मास्टरी हासिल करना है। हमें बस नीट में सिलेक्शन से मतलब है, उसके बाद फिजिक्स से हमारा ऐसे भी कोई नाता रिश्ता नहीं रहने वाला। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एंड मतलब क्वेश्चन तो नीट एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है ना, अगर मॉक टेस्ट में अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन उसी पेज पे ना साइड में वहीं पे लिख लो, उस क्वेश्चन के बगल में ही, ताकि जब आप उस मॉक टेस्ट को फिर से रिवाइज करने के लिए उठाओ तो आप उसका झट से सॉल्यूशन देख के मतलब एक बार फिर से रिकॉल करो कि कैसे बनता है, ताकि मतलब अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आपके सबकॉन्शियसली आपके माइंड में बैठ जाए। बस आपको वो क्वेश्चन
याद होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन याद होना चाहिए, सो दैट कि वो एग्जाम में आए तो आप बना के आ पाओ। ये एक सिंपल सा हैक है जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो मैंने खुद अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे किया है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर नहीं आए तो याद कर जाओ हर तरीके के क्वेश्चंस, लेकिन जरूर करके जाना। एंड उसके जो भी चीज मतलब अगर नहीं सॉल्व करने आ रहा तो उसको याद करके जाना, लेकिन हर तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए एंड सारे मॉक टेस्ट को बहुत बार लगाया। तो इस तरीके से 40 दिनों में ना, मतलब जो 40 दिन था तो मैं रिवीजन भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली करती थी। तो मेरा पूरा जो डेली का जो मेरा शेड्यूल रहता था उसमें रिवीजन को मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया था। लाइक लेक्चर्स तो मैं बस वही देखती थी यूट्यूब वाले, जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मतलब मिलता था, और इसके अलावा मैं कोई भी लेक्चर नहीं देखती थी लास्ट के 40 डेज में। एंड इसके अलावा जो भी टाइम बचता था वो मेरा रिवीजन में जाता था। रिवीजन में स्पेशली फिजिक्स में मैंने सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो वो शॉर्ट नोट्स मैं डेली रिवाइज करती थी। मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाल रखा है, तो आप जाके वहां से देख सकते हो मेरे शॉर्ट नोट्स। तो मैंने फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, इवन मैंने पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो मेरे को बहुत आसानी पड़ती थी इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने में। तो ये सब चीजें मैं डेली रिवाइज करती थी, डेली मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन मैंने रिवाइज ना किया हो। तो लास्ट के टाइम में जाके, अभी के टाइम जो भी आपका जो एक क्रूशियल टाइम है, इसमें रिवीजन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। आपको अभी के टाइम में डेली रिवाइज करना है। स्पेशली आपको बायोलॉजी में कोशिश करना है कि आप एक दिन में 4 से 5 चैप्टर रिवाइज कर पाओ, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं एंड एनसीईआरटी से उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अभी से हैबिट में डालोगे कि आप डेली एनसीईआरटी के 4 से 5 चैप्टर को पढ़ पाओ, तो लास्ट में जो आपका एग्जाम का 1-2 दिन बाकी रहेगा एंड उस टाइम पे जाके आपको इतने सारे जब बायोलॉजी के चैप्टर को पढ़ना रहेगा ना, तो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो अगर अभी से आप अपने हैबिट में नहीं लाओगे तो लास्ट में जाके बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा कि भाई एक बार में इतने सारे चैप्टर को, चाहे क्लास 11th के पूरे चैप्टर या फिर क्लास 12th को कैसे रिवाइज करा जाए। तो ये धीरे धीरे आपको अपने नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ाते जाने हैं कि आप मान लो एक दिन में आज 4 से 5 चैप्टर रिवाइज कर पा रहे हो, तो आगे 3-4 दिन बाद आपको वो चैप्टर को बढ़ा के 6-7 करना है, इसी तरीके से 10 से 11 करना है कि आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये हैबिट आपको भी से बिल्ड करनी है। तो ये चीजें मैंने अपनी प्रिपरेशन टाइम पे लास्ट में करी थी। इसके अलावा मैंने ढेर सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे एंड उन सारे मॉक टेस्ट में मेरी क्या गलतियां हो रही है, उन सारी गलतियों को मैं एक कॉपी पे लिखती ही थी स्टार्टिंग से, लेकिन मैं उन सारी गलतियों को लास्ट के टाइम पे और ज्यादा मतलब ध्यान देती थी एंड उनको कम करने की कोशिश करती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका सिली मिस्टेक हो रहा है ना, उन सिली मिस्टेक को अभी से ही कम कर लो, क्योंकि लास्ट में जाके मतलब वो आपके लिए मतलब बहुत ही बड़ा एक वो बन सकता है जो कि आपका सिलेक्शन रोक सकता है। तो अभी से सिली मिस्टेक को कमांड करो, क्योंकि सिली मिस्टेक अगर हो गया एग्जाम में जाके तो आपका मतलब जो आता हुआ मार्क्स भी रहेगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये चीज करनी है। बाकी वही है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एंड इस बार मैंने इतनी मेहनत करी है, इतने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो कुछ ना कुछ इसका अच्छा ही आउटपुट आएगा। एंड ये ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है मतलब लास्ट के टाइम पे, क्योंकि कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, क्योंकि अगर आपका एक बार हेल्थ खराब हो गया तो इसके कारण आपकी पूरी जो मेहनत है ना वो बेकार चली जाएगी। तो थोड़ा ना अभी से हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दो। कुछ भी बाहर का खा रहे हो तो वो अभी से बंद कर दो। उसके बाद नीट एग्जाम के बाद जितना खाना हो खाते रहना, तो अभी के लिए अवॉइड कर दो थोड़ा। एंड थोड़ा अभी तक अगर आप मेडिटेशन, योगा ये सब नहीं कर रहे हो ना, तो डेली थोड़ा देर निकालो, 10 मिनट निकालो, डेली मेडिटेट करो। क्योंकि जब जैसे जैसे दिन कम होते जाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा नीट एस्पिरेंट के साथ होती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है, प्रेशर बहुत ज्यादा लेने लग जाते हैं, एंजाइटी अटैक आने लगती है। तो इसके कारण पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। तो अगर आपने पूरी साल भर मेहनत कर रखी है, अगर उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहते हो, मैंने बहुत सारे लोगों से सुन रखा है जिनका नीट एग्जाम खराब गया है, थोड़ी सी ये सारी चीजें करो। रात को सोने से पहले या फिर सुबह में थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा योगा कर लो, जिससे कि आप थोड़ा फ्रेश फील कर पाओ एंड एक नई एनर्जी के साथ आप पूरे दिन की शुरुआत करो। एंड अब बस लास्ट का 40 दिन है, इसमें मतलब अपने आप को एकदम से होता है ना, अपने आप को हमेशा बूस्टअप करते रहो। बस 40 दिन, इस 40 दिन के बाद आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, जो आपका नीट में एक बार सिलेक्शन हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बस लगे रहो। एंड कुछ भी डाउट लगे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।